यानी कि ब्रह्म कुमारीज के बारे में एक जनरल अवधारणा ये है कि यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते भी भाई बहन में बदल जाते हैं। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है। संभोग करने के समय वो कहते हैं कि इस शरीर में एक अलग ही एनर्जी आती है और राजयोग मिलता है। उन बाबा को हिंदू औरतें चाहिए और वो भी वर्जिन। वो बोलते हैं अभी आप चुप रहो, मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगा और आपको सारी बात बताओ। अभी आप किसी को कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद रखना बिल्कुल। इस पॉडकास्ट में दी गई सारी जानकारी एक्स मेंबर्स के टेस्टिमोनियल्स और ब्रह्मा कुमारी की अपनी ही टीचिंग्स और मॉडलिंग पर बेस्ड है। हमारा मकसद किसी की स्पिरिचुअल या रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन हाई कंट्रोल पैटर्न्स को एक्सपोज करना है जो किसी की पर्सनल आजादी और परिवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी गहरी रिसर्च जरूर करें। बात है 1936 की, जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे। हैदराबाद सिंध में एक बहुत बड़े हीरो के व्यापारी रहते थे, लेखराज कृपलानी। जरा नाम याद रखिएगा इसको। उन्हें लगा कि उनके शरीर में स्वयं शिव गॉड ने प्रवेश किया है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे शुरुआत में ओम मंडली कहा गया। लोगों ने एंटी ओम मंडली कमेटी बनाई, दंगे हुए और उनके ऊपर कई केस भी हुए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हार नहीं मानी। वो अपने पूरे ग्रुप को लेकर पाकिस्तान से भारत के राजस्थान में माउंट आबू पर पहुंच गए और आज के टाइम में माउंट आबू उनके हेडक्वार्टर्स हैं, जिसको वो मधुबन कहते हैं। हर मेडिटेशन रूम में अंधेरे के बीच एक लाल कलर की रोशनी चमक रही होती है। ये एक ग्लोइंग ओवल होता है जिसके बीच में एक छोटा सा सफेद बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट होता है। इस वक्त वो लोग अपनी बोलीज यानी मैसेजेस को आपके दिमाग में डाल रहे होते हैं। इस रेड आई को देखना एक तरह से अपने आप को हिप्नोटाइज करवाना है। उनका सबसे पहला और खतरनाक मंत्र है, घर बार का त्याग करो। हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू रियल विद दीपिका। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के एपिसोड में हम उस रोशनी की गहराई में उतरेंगे जो आंखों को सुकून नहीं बल्कि दिमाग को सुन कर देती है। आप सभी ने अपने शहरों में सफेद कपड़े पहने एकदम शांत रहने वाले लोगों को देखा होगा। उनके बड़े बड़े आश्रम, ओम शांति के नारे और वो हमेशा मुस्कुराते चेहरे। बाहर से देखने पर ये पीसफुल स्पिरिचुअल ग्रुप लगता है, लेकिन आपने कभी क्या सोचा है कि उस मुस्कुराहट के पीछे आखिर छुपा क्या है? आज हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारीज की। क्या ये वाकई भगवान का घर है या फिर ये एक ऐसा कल्ट है जो दिमाग की पर दर परत छील कर आपको अपना गुलाम बना रहा है? लास्ट के कुछ एपिसोड्स में मैंने इल्यूमिनाती की एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने इल्यूमिनाती द सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में बात करी थी। क्या आपको लग रहा है कि ये भी कुछ ऐसा है? तो चलिए इस अंधेरी गहराई में उतरते हैं और आपको बताते हैं कि व्हाट इज ब्रह्म कुमारीज इज इन रियल। कहानी की शुरुआत किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पर ये हकीकत है। बात है 1936 की, जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे। हैदराबाद सिंध में एक बहुत बड़े हीरो के व्यापारी रहते थे, लेखराज कृपलानी। जरा नाम याद रखिएगा इसको। लेखराज कोई साधु या सन्यासी नहीं थे, वो एक वर्ल्डली मैन थे जिनका कारोबार हीरो का था और वो समाज में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। कहते हैं कि 60 साल की उम्र में उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब विजन्स आने लगे। उन्हें लगा कि उनके शरीर में स्वयं शिव गॉड ने प्रवेश किया है और उन्होंने देखा कि दुनिया खत्म होने वाली है और एक नया गोल्डन एज आने वाला है। लेखराज बन गए ब्रह्मा बाबा। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे शुरुआत में ओम मंडली कहा गया, पर यहाँ से डार्क थीम शुरू होती है। जैसे ही उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया, सिंध में हंगामा मच गया, क्योंकि उन्होंने उस जमाने की औरतों को भड़काना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं कि अपने पतियों के साथ फिजिकल इंटीमेसी मत रखो, वो इम्प्योर हैं, और इसकी वजह से कई घर टूटने लगे। लोगों ने एंटी ओम मंडली कमेटी बनाई,
दंगे हुए और उनके ऊपर कई केस भी हुए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हार नहीं मानी। वो अपने पूरे ग्रुप को लेकर पाकिस्तान से भारत के राजस्थान में माउंट आबू पर पहुंच गए और आज के टाइम में माउंट आबू उनके हेडक्वार्टर्स हैं, जिसको वो मधुबन कहते हैं। वहां से ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलता है। लेकिन सोचिए, जिस संस्था की नींव ही परिवार तोड़ने और शक पैदा करने की नींव पर रखी गई हो, वो शांति के प्रतीक कैसे बन गए? क्या ये वाकई भगवान की मर्जी थी या एक अकेले इंसान की मैशी कॉम्प्लेक्स, जिसे लगने लगा कि वो भगवान का माउथ पीस है? आज भी उनकी सोल को चैनल किया जाता है, यानी वो मरकर भी मरे नहीं है। उनका डर आज भी उनके फॉलोअर्स की आंखों में दिखता है। अगर आप किसी बीके सेंटर के अंदर कदम रखेंगे तो सबसे पहले आपका सामना होगा एक रेड लाइट से। हर मेडिटेशन रूम में अंधेरे के बीच एक लाल कलर की रोशनी चमक रही होती है। ये एक ग्लोइंग ओवल होता है जिसके बीच में एक छोटा सा सफेद बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट होता है। इसे वो कहते हैं शिव बाबा। बीके मेंबर्स को सिखाया जाता है कि घंटों बिना पलक झपके इस रेड लाइट को कंटिन्यूस देखना है। इसे वो दृष्टि कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा खेल है। किसी अंधेरे कमरे में एक अकेली लाल रोशनी को घंटों तक देखना और बैकग्राउंड में वही मोनोटोनस म्यूजिक सुनना, ये हाइपनोटिक इंडक्शन का सबसे बड़ा तरीका है। जब आपकी आंखें एक ही पॉइंट पर फ्रीज हो जाती हैं, तो आपका दिमाग अल्फा स्टेट में पहुंच जाता है। इस स्टेट में आपका लॉजिक काम नहीं करता, आपका क्रिटिकल थिंकिंग फिल्टर बिल्कुल ऑफ हो जाता है। इस सब चीजें मैं बिल्कुल आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगी कि कैसे वो बीके मेंबर्स को अपने चंगुल में फंसाए रखते हैं और नए लोगों को मेंबर्स बनाते हैं। इसको आप कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती वाली सीरीज से, जो मैंने एआई और इल्यूमिनाती में बताई है, एआई को अपना हथियार बनाकर लोगों पर कब्जा कर रहा है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इस वक्त वो लोग अपनी मुरलीज यानी मैसेजेस को आपके दिमाग में डाल रहे होते हैं। वो अपने मैसेजेस को उन्होंने नाम दिया है मुरली। जब दिमाग शुद्ध होता है तब आप हर उस बात को सच मानने लग जाते हो जो वो कह रहे हैं। ये मेडिटेशन नहीं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम NLP का एक डार्क वर्जन है। इस रेड आई को देखना एक तरह से अपने आप को हिप्नोटाइज करवाना है। इसके साथ ही उनका एक और कॉन्सेप्ट है, परम धाम। वो कहते हैं कि ये लाल रोशनी एक्चुअल में उस दुनिया का रंग है जहाँ से हम सब आत्माएं आई हैं। वो आपको मेंटली इस दुनिया से डिस्कनेक्ट करवा देते हैं। आपको लगने लगता है कि ये धरती, ये लोग, ये सब झूठ है और वो रेड लाइट ही असली हकीकत है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये प्रैक्टिस धीरे धीरे इंसान को रियल वर्ल्ड से काट देती है। इंसान को लगने लगता है कि उसके परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लाल रोशनी है। क्या ये वाकई भगवान से मिलने का रास्ता है या एक ऐसी टेक्निक जो आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करके अपना नया वायरस डाल देती है? अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपको और हैरान कर देगा। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर कुछ ऐसे स्लोगन्स और कोडवर्ड्स हैं जो सुनने में तो बड़े प्राइवेट लगते हैं, पर उनकी इम्पैक्ट किसी हॉरर मूवीज से कम नहीं है। उनका सबसे पहला और खतरनाक मंत्र है, घर बार का त्याग करो। वो आपको डायरेक्ट घर से भागने को नहीं कहेंगे, पर वो आपके दिमाग में ऐसी बात डाल देंगे कि आपके माँ बाप, आपका पति, आपकी पत्नी सिर्फ एक शरीर है, एक बॉडी है, आत्मा नहीं। वो सिखाते हैं कि ये रिश्ते बंधन है जो आपको भगवान से दूर करते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग अपने घरों में रहकर भी अजनबी बन जाते हैं। आई थिंक ये वाली बातें बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकती हैं। वो अपने ही बच्चों को, अपने ही माता पिता को सोल की नजर से देखने लगते हैं और उन्हें अटैचमेंट कहकर उनसे दूरी बना लेते हैं। अब बात करते हैं उनके दूसरे स्लोगन की। उनका दूसरा स्लोगन है, पवित्रता ही असली शक्ति है। यहाँ पवित्रता का मतलब सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि टोटल कैलवेसी है। उनका मानना है कि या फिजिकल इंटिमेसी नरक का द्वार है। सोचिए, जो लोग शादीशुदा है उन्हें सिखाया जाता है कि वो लोग पति पत्नी नहीं बल्कि भाई और बहन हैं। ओह माय गॉड, अब सोचिए इससे कितने परिवार टूटते होंगे, इसका कोई हिसाब नहीं। कितने ही पतियों और पत्नियों ने ये कंप्लेंट की है कि उनका पार्टनर सेंटर जाने के बाद बिल्कुल बदल गया है। वो एक इमोशनल वॉल बना लेते हैं।
तीसरा सबसे बड़ा कंट्रोल है, जैसा अन्न वैसा मन। अब आपको अगर आप सिर्फ ये स्लोगन सुनेंगे जो मैं आपको सुना रही हूँ, जिसका डिस्क्राइब ना करो उसको, तो आपको बड़े ही अच्छे लगेंगे ये स्लोगन्स, सुनने में सही भी लग रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन और इसके पहले जो भी मैंने बताया आपको। लेकिन इनके पीछे उनकी क्या मेंटेलिटी है, क्या साइकोलॉजी है, वो समझना बहुत जरूरी है। अब इस कोड का मतलब समझिए उनके हिसाब से। वो कहते हैं कि इम्प्योर जो बीके नहीं है, लोगों के हाथ का खाना खाने से आपके वाइब्रेशंस खत्म हो जाते हैं। मतलब कि जो उनके मेंबर्स नहीं है, उनके हाथ का अगर आप लोग खाना खाएंगे, जो उनके मेंबर्स है वो खाना खा लेंगे, तो उनके वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगे। अब सोचिए इसका असली मकसद क्या है? सोशल आइसोलेशन। जब आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाना नहीं खाएंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके पास सिर्फ वही लोग बचेंगे जो बीके सेंटर के हैं। ये सब करके वो आपको पूरी तरह अकेले कर देना चाहते हैं। जब आपका परिवार और दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं, तब आप सेंटर के इमोशनली स्लेव बन जाते हैं। अब आपके पास वहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। ये सोशल स्लेवरी का वो रूप है जिसे सफेद लिबास में ढका गया है। वो आपको फ्रीडम के वादे करते हैं, पर असल में वो आपके चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे आप कभी पार नहीं कर सकते। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप इन सब बातों को इल्यूमिनाती वाली सीरीज से? बीके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशल कैटेगरी होती है, सरेंडर्ड सिस्टर्स। ये वो महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल इस संस्था को दे चुकी हैं। लेकिन इस सरेंडर के पीछे का सच बहुत कड़वा है। जब कोई महिला सरेंडर करती है तो एक वो लेती है, मतलब एक शपथ लेती है पॉवर्टी और ओबीडियंस की। इसका मतलब है कि उसके पास अपना कोई पैसा नहीं होगा। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन महिलाओं से उनकी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स और यहाँ तक कि उनकी ज्वेलरी भी बाबा के नाम के लिए ली जाती है। और अब इसके बाद शुरू होता है अनपेड लेबर। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये महिलाएं सेंटर्स पर काम करती हैं। खाना बनाना, सफाई करना, लोगों को रिक्रूट करना और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, इन्हें सिर्फ रहने का ठिकाना और 2 वक्त का खाना मिलता है। अब सोचिए कि 10-15 साल बाद अगर किसी महिला को लगता है कि उसने गलती कर दी है और वो बाहर निकलना चाहती है, तो वो कहाँ जाएगी? वो क्या करेगी? उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसके पास कोई घर नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी जा चुकी है, उसके पास कोई जॉब स्किल नहीं है क्योंकि उसने सारी उम्र सिर्फ मेडिटेशन सिखाया है, और उसके परिवार से तो वो पहले ही कट चुकी है। ये फाइनेंशियल ट्रैप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसे ही कहते हैं बिन जंजीरों की गुलामी। और सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, ये स्पिरिचुअल स्लेवरी भी है। उन्हें लगता है कि अगर वो सेंटर्स छोड़ देंगे तो उनके भगवान का उन्हें श्राप लगेगा। उन्हें सिखाया जाता है कि सेंटर के बाहर कलयुग का घोर अंधेरा है और वो बाहर जाते ही पतित यानी इम्प्योर हो जाएंगे। ये डर ही उनका सबसे बड़ा जेलर है। क्या ये वाकई भगवान की सेवा है या एक $multi-billion का एम्पायर चलाने के लिए मुफ्त का लेबर फोर्स? मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ये इतना इंटेंस है कि अगर ये बहुत आगे तक पहुंच गया तो शायद मुझ पर भी कोई कार्यवाही हो जाए, क्योंकि उनके स्लेव्स तो उनके मेंबर्स तो हर जगह घूम ही रहे हैं और वो मानते हैं कि उनके बाबा ही उनके भगवान हैं और हम उनके भगवान के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं। पर लेट्स सी, ऐसे टॉपिक्स पे बात करना बहुत जरूरी है। लिसनर्स, अब मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जो सेंटर्स के बाहर कभी नहीं बताई जाती। ये है उनकी मुरलीज के कुछ चौंकाने वाले सच। बीके मेंबर्स के लिए मुरली भगवान के डायरेक्ट शब्द हैं जो हर सुबह पढ़े जाते हैं, लेकिन इनके अंदर छुपा है फियर साइकिक। एक आम मुरली में ये बातें बार बार कही जाती हैं। बच्चों, ये दुनिया कचरे का डिब्बा है। जो लोग बीके नहीं हैं वो विष पॉइजन पीने वाले हैं। जल्द ही विनाश होगा। वो अपने फॉलोअर्स को सिखाते हैं कि वो बहुत ही जल्द न्यूक्लियर वार होने वाला है, अर्थक्वेक को आने वाला है और सारी दुनिया राख हो जाएगी। सिर्फ वही बचेंगे जो बीके के अंदर हैं। ये डर एक इंसान को नॉर्मल जिंदगी नहीं जीने देता। उसे हर पल लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो वो मेहनत क्यों करे, वो करियर क्यों बनाए। वो अपनी सारी एनर्जी सेंटर को दे देता है और इसके साथ ही वो खुद को भी भगवान मानने लगते हैं। उनका मानना है कि वो आने वाले गोल्डन एज यानी सतयुग के देवता हैं।
उन्हें सिखाया जाता है कि बाकी लोग प्रजा होंगे और वो किंग या क्वीन होंगे। ये एक ईगो का ऐसा इंजेक्शन है जो इंसान को रियलिटी से इतना दूर ले जाता है कि वो खुद को सबसे ऊपर और बाकी सबको निचला दर्जा देने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो ब्रह्मा बाबा को भगवान का रथ मानते हैं। उनकी तस्वीर के सामने वो ऐसे बैठते हैं जैसे किसी देवता के सामने। क्रिटिक्स का दावा है कि ये एक मैशी कॉम्प्लेक्स है। जब आप एक किसी इंसान की तस्वीर को भगवान मानने लगते हो तो आप अपना दिमाग उनके पास गिरवी रख देते हो। फिर वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे वो अपना घर छोड़ना हो या अपनी सारी कमाई उनके आश्रम को दे देना हो। क्या ये सत्य है या फिर एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया जहां आपको सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है? इस तरह के बहुत सारे बाबा और कम्युनिटीज इस दुनिया में फैली हुई हैं। मैं एक एक करके आपके सामने उन सब का पर्दाफाश करने या उनकी सच्चाई लाने के लिए रेडी हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आगे आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस बाबा के बारे में चाहते हैं कि उनकी सच्चाई आपके सामने रखी जाए। तो दोस्तों, आज हमने ब्रह्मा कुमारी के उस पर्दे को हटाया है जिसे सफेद लिबास में छुपाया गया है। हमने देखा कि कैसे लाल रोशनी, स्लोगन्स और मुरली के जरिए एक इंसान की आजादी छीन ली जाती है। क्या ये वाकई शांति का रास्ता है या ये रोशनी के नाम पर अंधेरे का एक कारोबार है? अब डिसाइड आपको करना है। इस पॉडकास्ट में दी गई सारी जानकारी एक्स मेंबर्स के टेस्टिमोनियल्स और ब्रह्मा कुमारी की अपनी ही टीचिंग्स और मुरली पर बेस्ड है। हमारा मकसद किसी की स्पिरिचुअल या रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन हाई कंट्रोल पैटर्न्स को एक्सपोज करना है जो किसी की पर्सनल आजादी और परिवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी गहरी रिसर्च जरूर करें। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कभी किसी को लाल रोशनी के जाल में फंसते हुए देखा है? क्या आपका कोई अपना इस वजह से आपसे दूर हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। इवन जो भी आप टॉपिक सजेस्ट करते हो मैं उन पे वीडियोस भी बनाती हूँ। आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे मैं काफी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप जाकर मेरी वीडियोस वाले सेक्शन में मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे जिस भी सब्सक्राइबर ने जो भी टॉपिक बोला है मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि ओइजा बोर्ड की हिस्ट्री और डिटेल्स के बारे में वीडियो बनाओ। मैंने वो वीडियो भी बना ली है और आई गेस या तो अपलोड कर दी होगी या अपलोड होने वाली होगी। इसके साथ ही ये भी एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बननी चाहिए, तो मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई है। गाइस मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे अपना प्यार दिखाते रहें। और हमने अपनी मेंबरशिप भी स्टार्ट कर दी है, तो वो बहुत ही कम प्राइस की है। आई थिंक 70-80 रुपीज की है। तो अगर आप उसको परचेज करेंगे तो मैं उसमें कुछ ऐसी वीडियोस डालूंगी जो मैं सभी के लिए पब्लिक नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो YouTube की रिस्ट्रिक्शंस गाइड में आएंगी। तो अगर वो आप चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब एंड परचेज द मेंबरशिप। अदरवाइज अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपके लिए ऐसी ही इंटेंस और डार्क वीडियोस लाती रहूंगी जो हॉरर की भी होंगी और लोगों का खुलासा भी करेंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।